अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हम एक लेक्चर नंबर 11 के देखेंगे। अच्छा, लेक्चर नंबर 11 में हम आज देखेंगे 8.1, ठीक, क्लास 9 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नेम है। अच्छा, इसका देखते हैं 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 8 पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके अंदर हम 3 मेथड पढ़ेंगे। एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का मेथड देखेंगे। 3 मेथड कौन कौन से? एक मिडिल टर्म ब्रेकिंग, जिसे सिंपल फैक्टराइज। अच्छा, फैक्टराइज तो हर तीनों इक्वेशन को फैक्टराइज कह सकते हैं ना। तो 3 मेथड है, उनके नाम है। एक होगा मिडिल टर्म ब्रेक, कि आपने ये बीच वाली टर्म को 2 वैल्यूज़ में तोड़ना है और फिर उसको सॉल्व करना है। इसके अलावा दूसरा है कंप्लीटिंग उसका, जो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर इसके बाद है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो है आपके पास 8.2 इक्वेशन। आज देखते हैं हम फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है तो बता देता हूँ क्वाड्रेटिक क्यों कहा हुआ इन्होंने। सिंपल इक्वेशन कह सकते थे ना। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होती है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ x + 2 = 0, ठीक है। एक इक्वेशन में लिखता हूँ x² + 2x + 1 = 0। एक इक्वेशन लिखता हूँ x³ + 3x² + 2x + 1 = 0। अब तीनों में फ़र्क क्या है? यहाँ देखें, यहाँ पे एक वेरिएबल है x और उसी एक ही वेरिएबल की पावर है 1। मतलब इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं जिसकी पावर इससे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा पावर वाला वेरिएबल क्या है? 1। तो जब सबसे ज़्यादा पावर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब अगर कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 हो, यहाँ पे देखें 2 वेरिएबल्स हैं, इस वेरिएबल की पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर 2 है, सबसे बड़ी क्या है? 2। तो जहाँ पे सबसे बड़ी पावर 2 हो वो हो जाती है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी पावर 3 है। जो जब 3 हो गई तो फिर ये कौन सी इक्वेशन हो जाती है? क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। क्यूब होता है ना, 3 क्यूब को कहते हैं ना, तो क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया हमने। अब हम चलते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। आपको नजर आ रहा है सबसे बड़ी पावर 2 है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसको करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन है मेरे पास, उतार लेते हैं दोबारा से, ताकि 5x + 6 = 0। हम 2 वैल्यूज़ देखेंगे, कौन कौन सी? एक जिसके जो पावर 2 वाली वैल्यू है, और एक वो जिसके पास वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। 2 वैल्यूज़ लेंगे। ये काम रफ वर्क में करते हैं। 2 वैल्यूज़ ली मैंने, कौन कौन सी? एक ये स्क्वायर वाली। अच्छा, स्क्वायर वाली के साथ 9 क्लास की बुक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा कि अगर मेरे पास 2x लिखा हुआ है तो इसमें 2 जो है वो कोफिशिएंट है और ये x जो है ये क्या है? वेरिएबल, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ x² लिखा हुआ है, तो x² लिखा हुआ है तो हमें पता है कि x² के साथ 1 होता है, जो शो नहीं करते। तो ये है वेरिएबल, सॉरी ये है कोफिशिएंट और ये x² है वेरिएबल। अच्छा, लेकिन हमने लेने कोफिशिएंट से, मतलब x² का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब है 1 है। और सबसे लास्ट वाला कोफिशिएंट वैल्यू क्या है? कांस्टेंट नंबर 6। दोनों को मल्टीप्लाई करा लें, क्या आंसर आ रहा है? 6, सही। अब ये हमने किया क्यों है रफ वर्क के अंदर? अच्छा, पहला नंबर जो x² है और लास्ट नंबर जो +6 है, ऐसे ही रहेगा। मैंने क्या कहा था? मिडिल टर्म ब्रेक है, तो ये सेंटर वाले नंबर को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? प्लस ऐसे ही रहेगा। इस 5 को तोड़ेंगे। अब किस नंबर में तोड़ेंगे? 2 3 में भी तोड़ सकते हैं, 4 1 में भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी तोड़ सकते हैं ना। या तो ये ब्रैकेट में 2 नंबर्स आ जाएंगे और साइन कौन सा आएगा वो देखेंगे, और x यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब करना क्या है? मुझे 2 नंबर्स ऐसे चाहिए कि जिनको मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास 5 है, और मल्टीप्लाई करूं तो 6 आंसर आए, ये वाला 6, ठीक है। तो वो 2 नंबर आपको पता है क्या है? 2 और 3। इसमें काम किया करें, बड़ा नंबर पहले लिख लें। बड़ा नंबर क्या है मेरे पास? 3 and +2, ठीक है। क्या आ जाएगा? 3 + 2 = 5 आ रहा है मिडल वाली वैल्यू, और 3 × 2 = 6 आ रही है यही वैल्यू। मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर मिलना चाहिए, प्लस माइनस करने पे सेंटर वाला। तो इसका मतलब है पहले बड़ा नंबर लिखेंगे 3, और दोनों प्लस हो गए 5 बन रहा है, तो प्लस एंड 2 5, ठीक है। अब इसका क्या करना है? हमने ब्रैकेट ओपन करना है, प्लस मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तो +3 हो जाएगा, और 3 जब बाहर आएगा ब्रैकेट से तो x से भी मल्टीप्लाई होगा 3x। इसी तरह +2x
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर्स लें शुरू का और आखिर के दो नंबर्स, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ 2x है या 1x है, तो 1x कॉमन आ रहा है, यहाँ 2x में से 1x कॉमन आ गया, 1x बचा, प्लस 1x कॉमन आ गया, सिर्फ 3 बचा। यहाँ पे आप प्लस है साइन, 6 के टेबल 2 के टेबल में 6 आता है, इसका मतलब है 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन आ गया, सिर्फ x बचा। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पे 6 आता है? 3 टाइम्स पढ़ने पे, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो ये लिख लेते हैं x प्लस 3 एंड ये बाहर वाली वैल्यूज़ एक साथ लिख लेते हैं x प्लस 2। अच्छा, ये हमारे पास फैक्टराइज हमने कर दिया, ये फैक्टर हमने बना दिए। अच्छा, हमें जो है फैक्टर नहीं चाहिए, हमें क्या करना है? x के आंसर निकालने हैं। ये मैंने अच्छा क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। कहना क्या है हमने कि यहाँ से हमने नज़र आ रहा है, एक काम करें, इस तरह एक बीच में लाइन डालें, ठीक है, यहाँ लिख लें आइदर और, ठीक है। करना क्या है अब हमने, ये x प्लस 3 लें यहाँ पे और यहाँ पे लें x प्लस 2 और दोनों को इक्वल्स टू 0 कर लें और यहाँ से x का आंसर निकाल लें। तो ये प्लस 3 इक्वल के बाद जाएगा तो -3 हो जाएगा, x का आंसर आ गया एक -3। यहाँ क्या होगा? प्लस 2 इक्वल के बाद शिफ्ट होगा तो -2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x का आंसर एक -3, x का आंसर एक -2। तो ये इसको आप सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख लें इस तरह, पहले एक -3 एंड -2, ये आपके पास आंसर। सही। अच्छा, अब 2 हमने मिटा दिया तो 3 ही देख लेते हैं। अब करना क्या है, इसमें भी यही करना है। क्या करेंगे? पहले लिख लेते हैं x² माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे इसके बाद? x² ऐसे ही लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट 11 को ऐसे तोड़ेंगे दो नंबर्स में और माइनस मल्टीप्लाई होगा, x बाहर रहेगा, प्लस 30 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब 11 को कैसे तोड़ना है? ये इसका कोफिशिएंट लेंगे x² का जो 1 है और प्लस 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 1 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल्स टू 30। अब हमें 30 में से दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि जिनको प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आना चाहिए। अगर मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 30 तो आ जाएगा, लेकिन 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। सही। इसके अलावा और क्या हो सकता है? 6 5 ज़ार 30, हाँ ये वाला फैक्टर हो सकता है। 6 5 ज़ार 30 एंड 6 प्लस 5 इज 30, सॉरी 11, 6 प्लस 5 इज 11। तो यहाँ इसका मतलब है फैक्टर कौन कौन सा बनेंगे? 6 और 5 को प्लस कराएं तो 11 बनता है। अब क्या हो जाएगा? x² माइनस मल्टीप्लाई बाई, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस, माइनस का 6 और x साथ लिख लेंगे, माइनस प्लस माइनस का 5x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब ये शुरू की दो वैल्यूज़, लास्ट की दो वैल्यूज़। अच्छा, साइन कॉमन लेते हैं, चले अभी बताता हूँ। यहाँ से मैंने एक x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा? x माइनस 6। यहाँ से मैंने -5 कॉमन ले लिया क्योंकि 5 के टेबल में 30 आता है। अब माइनस, अच्छा यहाँ पे 5 कॉमन आ गया, x बचा। अब प्लस का x क्यों बचा? क्योंकि यहाँ माइनस था तो कॉमन ले लिया ना, तो प्लस बचा। यहाँ प्लस था, माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए अब ये प्लस की जगह माइनस बन गया और 5 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ने पे 30 आता है। ठीक, अब वही वाली कंडीशन आइदर एंड और। अच्छा, पहले इसको कर लेते हैं, x माइनस 6 दोनों सेम ब्रैकेट है, 1 टाइम उतार लेंगे और x माइनस 5 एक ब्रैकेट के अंदर और ये 0 के बराबर। अब वही कंडीशन रख लेते हैं, आइदर में लिख लें x माइनस 6 को 0 के बराबर एंड और x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x का आंसर निकालना है, -6 इक्वल के बाद शिफ्ट होगा तो +6। यहाँ से x का आंसर क्या आएगा? -5 इक्वल के बाद शिफ्ट होगा तो +5। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखना है 6 एंड 5, तो ये मेरे पास आंसर है थर्ड पार्ट का। अच्छा स्टूडेंट, ये हमने कर लिया है इसका फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। वो स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं दोबारा से। ये दो क्वेश्चंस, 6x², अगेन क्वेश्चन लिखे -x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, रफ वर्क में क्या करना था ये आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर देखा तो हमने क्या करना था, ये x² वाले के साथ जो कोफिशिएंट था वो लेना, मतलब 6, और उसको मल्टीप्लाई कराना है लास्ट वाले नंबर से, मतलब 1 से। अच्छा, 1 के साथ वाले साइन नहीं लेने, इनके बस वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करनी है 6। अब 6 के मुझे दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि जिनको मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है? 1 है, कुछ नहीं लिखा हो तो।
दो नंबर्स ऐसे हों जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 आए और प्लस माइनस करूं, सॉरी मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए और प्लस माइनस करूं तो 1 आए, तो आपको पता है वो दो नंबर क्या हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये 6 ऐसा है जो सबको पता होता है, 3 माइनस 2 इज 1। ठीक है, तो ले लेते हैं, मैंने बताया था 6x² एज इट इज रहेगा, माइनस रहेगा, ब्रैकेट में पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे 3 माइनस 2, देन ब्रैकेट क्लोज x एंड -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x², माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3x, क्योंकि माइनस प्लस था 3 तो माइनस बन जाएगा, 2 माइनस का था तो प्लस का 2x -1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक बात जो शायद मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं की वो इस लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, मेरे पास फैक्टर करने के बाद इस मिडिल वाली वैल्यू को फैक्टर बनाने के बाद 4 वैल्यूज़ बन गई। ठीक है, अब आपने ये ध्यान में रखना है, जैसे आपको पता है दो ब्रैकेट सेम आते हैं, जैसे x -3 और +5 x -3, तो आपको नज़र आ रहा है अभी हम 2 क्वेश्चंस करके आए कि दो ब्रैकेट सेम, और आएंगे भी, लेकिन कब तक आएंगे, ये 4 वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, बाकी ऊपर से क्वेश्चन लेते हुए चलिए 4 वैल्यूज़ जो बनानी है उसके बाद ये भी चेक करना है, 4 वैल्यूज़ हैं तो इसका मतलब है 4 साइन होंगे, एक x² वाले का साथ साइन होगा, इसका प्लस साइन है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, कितने साइन है 4, तो 4 साइन, 4 साइन, एस लिख देता हूँ साइन, 4 साइन या तो पॉजिटिव हो, 4 साइन या तो नेगेटिव हो, या तो 2 साइन पॉजिटिव एंड 2 साइन नेगेटिव हो। ये 3 कंडीशन के अलावा, मतलब आप ये याद रखें, इवन नंबर्स पता है ना, इवन साइन होने चाहिए, तो चारों पॉजिटिव हो, 4 इवन है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 4 इवन है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, 4 इवन है, तो सही है, 2 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 इवन है, नेगेटिव नेगेटिव 2 इवन है, जब तक इवन वाली कंडीशन बनती रहेगी आपके ये 2 ब्रैकेट सेम आते रहेंगे। ठीक है, अब आप बोले अगर सर ऐसा हो जाए कि 3 पॉजिटिव साइन आ जाए, 1 नेगेटिव साइन आ जाए, या 3 नेगेटिव साइन आ जाए, एक पॉजिटिव साइन आ जाए, ऐसा हो जाए, ऑड की कंडीशन आ गई ना, तो क्या करेंगे हम, अच्छा इसके अलावा और कंडीशन क्या है आपके पास, बस यही है, ऑड की कंडीशन आ गई तो आपके आंसर पे फर्क पड़ जाएगा, कहाँ फर्क पड़ेगा, ये हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं होगा कि एक ब्रैकेट में नेगेटिव साइन आ रहा होगा, एक में पॉजिटिव, या तो पहले वाले में पॉजिटिव हो जाएगा दूसरे में नेगेटिव, बस साइन का डिफरेंस होगा, बाकी ब्रैकेट सेम होगा, और जब साइन का डिफरेंस है तो एक जगह नहीं लिख सकते हम इनको कॉमन लेके। ठीक है, ये फर्क आएगा, और ये फर्क अब आप बोलें सर हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमारे पास इस तरह आ जाए कि ऑड नंबर्स में साइन आ जाए तो फिर ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत नहीं होता, ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये 10 तरह के फैक्टर्स बन रहे होते हैं, जैसे अभी हमें इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम करके आए थे 6 था, उसमें भी हमने 3 + 2 5 बनाया था, मिडिल टर्म 5 थी, और 3 × 2 इज 6 बन रहा था ना, तो अब आप बोले सर इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, बिल्कुल है, 6 × 1 क्या 6 नहीं बन रहा था, और 6 - 1 क्या 5 नहीं बन रहा था, सेम बन रहा था ना, देखिए मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, प्लस माइनस करने पे 5 आ रहा है, अब आप बोले सर हाँ ये भी तो फैक्टर ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, वहाँ पे अगर ये फैक्टर लेते तो एक वैसी चारों पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, ठीक है, पहले 3 पॉजिटिव वैल्यूज़ थी आपके पास, फिर पॉजिटिव को आपने अच्छा ये पॉजिटिव पहली और आखिरी वैल्यू हम छेड़ते ही नहीं है, अब बीच वाली वैल्यू को हमने ब्रेक किया है, तो ये 6 प्लस का बन गया और ये माइनस का, आप देखें 1 2 3 पॉजिटिव साइन 1 नेगेटिव साइन, यही फर्क आ जाता आपका, इसलिए हमने 6 वाला फैक्टर नहीं किया था, 3 और 2 वाला किया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, अब क्या कहना है हमने, अच्छा अब क्या करेंगे कि इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, आपको पता है 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 कॉमन ले लें और x कॉमन ले लें, 3 के टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे 6 आएगा, एक x कॉमन ले लिया 1x बचा, 3x पूरा कॉमन ले लिया 1 बचा, यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ और कॉमन नहीं आ रहा, तो 2x - 1।
अब देखें दोनों ब्रैकेट सेम है, 2x माइनस 1 वन टाइम उतार लिया, बाहर वाली वैल्यू 3x प्लस 1, अच्छा यहाँ 1 नहीं लिखा मैंने, 3x प्लस 1 वन टाइम उतार लिया, ठीक है। अब आइदर एंड और वाली, आइदर हमारे पास क्या है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड और बहुत सारे नॉर भी कहते हैं इसे, तो मर्जी है आपकी, उससे कुछ भी नहीं होता। तो 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने x के आंसर निकालने हैं। 2x माइनस 1 को शिफ्ट कराएं प्लस 1, x से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से डिवाइड करा दें, x का आंसर एक आ गया 1/2, और यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस 1 को शिफ्ट कराएं -1, अब क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से 3 को डिवाइड कराएंगे तो -1/3, ये एक x का आंसर हो गया। तो आपने अगर बनाना है तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 एंड -1/3, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट बन गया, ठीक है, आंसर। अब इसमें क्या करना है, सबसे इजी क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो है ही 2 वैल्यूज, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो 3 वैल्यूज बनेंगी, 3 वैल्यूज बनेंगी तो हम शुरू की 2 में से कॉमन ले लेंगे, आखिर की 1 बचेगी, तो इसमें करना ही नहीं है मिडिल टर्म ब्रेक, फैक्टर बनाने ना, उन्होंने तो कहीं मेंशन नहीं किया मिडिल टर्म ब्रेक। हाँ लेकिन कंप्लीटिंग, हाँ ये बात ज़रूरी है जो बता दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ फैक्टराइज बोला है, फैक्टराइज किस तरीके से करना है ये नहीं बोला, लेकिन अभी तक हमने सीखा ही कोई नहीं है तो हम फर्स्ट यही सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, तो उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के अलावा नहीं करेंगे। 8.2 में बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, तो वो सीखेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 2 में है, वो भी सीखेंगे। इसमें मेंशन नहीं है, इसमें फैक्टराइजेशन है, तो फैक्टराइजेशन किसी भी तरह से कर ले। तो अभी फिलहाल हम मिडिल टर्म ब्रेक से कर रहे थे और उसी से करते हैं। अच्छा तो हाँ, पेपर में आप लोगों का कैसा आएगा कि पेपर में आप लोगों का फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन बी में, आई थिंक सेक्शन सी में भी आ जाते हैं, लेकिन सेक्शन सी में फिर बहुत सारे आते हैं, 4 से 5 करने होता हूँ, वो थोड़े इतने बड़े बड़े नहीं होते, थोड़े सा और बड़े होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा, फैक्टराइजेशन इससे ज़्यादा नहीं होती। हाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले आ गए तो होंगे। अच्छा एक और चीज़ कि आप लोगों का वहाँ पेपर में जो आएगा वहाँ लिखा हुआ आएगा फैक्टर बनाने, तो इसका मतलब है मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है। और वरना किसी सब लिखे होंगे उनका आगे लिखा हुआ होगा कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, ये फैक्टराइजेशन से करना है, और नहीं लिखा हो तो तीनों में से जो आपको आसान लगे वो लिख दिया होगा, सबसे आसान क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये मैं आपको बाद में डिटेल में अच्छी तरह बताऊंगा जब क्वाड्रेटिक फार्मूला आएगा तो। अच्छा ये लिख लेते हैं क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दोनों में से 2 ही वैल्यूज हैं, दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लें तो 2x में से 1x बचा, माइनस 1x कॉमन ले लिया सिर्फ 2। अब देखें आइदर और डायरेक्ट लगा दें इसमें, आइदर x 0 के बराबर ले लें एंड और x माइनस 2 भी 0 के बराबर ले लें, तो यहाँ से x की वैल्यू तो आ ही गई 0, यहाँ से 2 को शिफ्ट करा दें, x की वैल्यू 2 आ गई बस, तो 0 एंड 2, ये बहुत छोटा था, ठीक है आंसर। 5th पार्ट देखते हैं क्या है, वही मिडिल टर्म ब्रेक है। आप लोगों को आता है कहना कैसे है आप लोगों ने कि रफ वर्क में एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट लेना है मतलब 1 और लास्ट वाला कोफिशिएंट लेना है मतलब 15। मैंने कहा था माइनस और प्लस नहीं देखते, जस्ट हमने कोफिशिएंट देखते हैं, तो 15 1 ज़ार 15। अब मुझे 15 के 2 फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 15 आ जाए और प्लस माइनस करूं तो 2 आ जाए। अच्छा 15 का फैक्टर क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 15 एंड 5 माइनस 3 इज़ 2, ठीक है। तो बन रहा है मेरे पास 2 और इसका मतलब है फिर ये 2 फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, एक 5 एंड 3 माइनस लेंगे और मैंने बताया था x और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, जो बड़ा नंबर है पहले लिखेंगे, छोटा नंबर बाद में, बीच में माइनस होकर 2 बन रहा है इसलिए माइनस, देन माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा अब क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 के साथ प्लस है, प्लस माइनस, माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 3 और दोनों के साथ x लगा देंगे, 5 एंड 3 दोनों के साथ। अब ज़रा वैल्यूज़ काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4, मतलब एक x स्क्वायर है, एक 5x है, एक 3x है, एक 15 है, 4 वैल्यूज़ है। और मैंने लास्ट टाइम बताया था साइन का कि साइन इवन होने चाहिए, तो 4 पॉजिटिव या चारों नेगेटिव या 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ऐसे ही इवन साइन होने चाहिए। यहाँ देखते हैं इवन है या नहीं है। 1 मतलब प्लस स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के साथ प्लस है, 5 के साथ माइनस है, 3 के साथ प्लस है, 15 के साथ माइनस, देखें 2 प्लस है 2 माइनस है, इसका मतलब है हमारा आंसर अब सही आएगा। मतलब जो दोनों ब्रैकेट आएंगे वो तो सेम तो आएंगे, बाकायदा उनमें साइन भी सेम होगा। तो इन दोनों में से सबसे पहले x कॉमन ले लें, तो क्या बचा आपके पास, 2x थे, एक x कॉमन ले लिया, एक x बचा,
एक एक्स पूरा कॉमन ले लिया -5, ठीक। अच्छा दोनों में से प्लस कॉमन ले लिया, पहली वैल्यू यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लेना, पहली वैल्यू में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, ये याद रखिएगा। अब आपको नजर आ रहा है 3 के टेबल में 3 भी आता है 15 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन ले लिया, सिर्फ एक्स बचा, और यहाँ माइनस था तो माइनस ही रहेगा। और 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ने पे 15 आता है, 5 टाइम्स, इज इक्वल टू 0। देखें दोनों ब्रैकेट सेम हो गए विद साइन, साइन भी सेम है। अब क्या इन दोनों को एक साथ लिख लें, x - 5 को, और ये बाहर वाली वैल्यूज x + 3 को एक साथ लिख लें, इज इक्वल टू 0। अब आइदर एंड और आइदर, अच्छा आइदर कर लेते हैं पहले, x - 5 को 0 के बराबर लिया, और में क्या होगा कि x + 3 को 0 के बराबर लेंगे। अब यहाँ से -5 को शिफ्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा +5, इक्वल के बाद शिफ्ट कराए तो x का आंसर एक आ जाएगा मेरे पास +5, और यहाँ से x का आंसर आ जाएगा +3 को शिफ्ट कराएंगे -3, 2 आंसर आ गए मेरे पास x के। और ये याद रखिएगा सवाल में आपको x की सबसे बड़ी पावर जो गिवन होगी उतना आंसर आएंगे। मतलब लीनियर इक्वेशन मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस बताई थी, कौन कौन सी, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में आपको मैंने बताया था कि x जो सबसे बड़ी x की पावर होगी वो 1 होगी लीनियर के अंदर, तो इसका मतलब है x का एक आंसर आएगा। अच्छा ये क्वाड्रेटिक में क्या होता है, x की सबसे बड़ी पावर 2 होती है, तो इसका मतलब है x के 2 आंसर आने चाहिए, और 2 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और क्यूबिक में क्या है, सब x की सबसे बड़ी पावर क्या होती है 3, तो इसका मतलब है आपके x के आंसर कितना आने चाहिए 3। तो यहाँ देखते हैं, एक x का आंसर आ गया 5, एक आ गया -3, उससे कुछ नहीं होता आप कि आप -3 पहले लिख दें 5 बाद में, ठीक है। ये सॉल्यूशन सेट होता है, सॉल्यूशन सेट, ठीक, आंसर। अच्छा अब इसका 6th पार्ट देखते हैं। 6th में मुझे अगर कुछ कॉमन नज़र आ रहा है तो ले सकते हैं, ठीक है, पहले ही कॉमन ले सकते हैं, उससे क्वेश्चन जो क्या होता है, क्वेश्चन की वैल्यूज छोटी हो जाती हैं इस तरह, तो हमारे पास ये जो है फैक्टर्स बनाने में आसानी होती है। मुझे नज़र आ रहा है 12 और 24 क्या है, वो है इवन नंबर्स हैं, तो इनमें तो कॉमन आ सकता है, लेकिन 41 में इवन 41 में कॉमन नहीं आ सकता। 41 में ना 41 आई थिंक प्राइम नंबर है, तो इसको छोड़ दें। तो इसका मतलब है प्राइम नंबर है तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसमें से हम रफ वर्क में लेते हैं कि x² वाला कोफिशिएंट मतलब 12 और लास्ट कोफिशिएंट मतलब 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, क्या आंसर आएगा, 12 × 24 इज 12 × 24, 4 2s are 8, 4 1s are 4, मल्टीप्लाई बाय 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, तो आपके पास हो जाएगा 882, मतलब इसका मतलब है 288, सही। 288 आपके पास क्या आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर। अब एक काम करते हैं, इस 288 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, वो जो फैक्टर बनाने ना वो एलसीएम से फैक्टर देख के बना लेंगे। तो 2 1s are 2, 4 and 4, 2 7 and 2, 2 3s are 6 and 2 6 are 12, 2 18, 2 9, 3 3, 3 1, ठीक। अब इससे फैक्टर बनाते हैं, हमें क्या बनाना है 41, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 और 3 3s are 9, तो 32 + 9 आ गया 41, ठीक है। अच्छा मैं पहले से कुछ नहीं पढ़ रहा होता, ये मैं आप लोगों के सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, तो ये मत समझिएगा मुझे फैक्टर बता दे, मैंने डायरेक्ट 32 करके बना लिया। अभी आपके सामने देखा, मुझे ऐसा लगा ये क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है ना, 40 अगर आ रहा होता इवन नंबर तो हम ऐसे, फिर मुझे पता था कि इवन और ऑड मिलके क्या बनेंगे मेरे पास ऑड नंबर, तो यहाँ इवन है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पता था 3 3s are 9, और इन दोनों इन सबको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड, ऑड और इवन को जब भी प्लस कराएंगे तो ऑड आंसर आएगा, ये मुझे पता था इसलिए मैंने ये किया, क्योंकि आंसर यहाँ ऑड भी है। दोनों को प्लस करके 41 बन रहा है, तो 12x² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे और x लगा देंगे प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहले बड़ी वैल्यू 32 और प्लस करके आ रहा है तो इसलिए प्लस। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे 12x² माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 32 एंड माइनस का 9 और दोनों के साथ x लगा देंगे प्लस 24। अब देखिए इसके साथ 12 के साथ प्लस साइन है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, 2 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन, 2 प्लस साइन है, 2 माइनस साइन है। इसका मतलब है आपके पास जो आंसर आ रहा है ये, मतलब आपने जो फैक्टर्स बनाया वो बिल्कुल सही बनाए। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, अगर मैं 2 कॉमन लूँ यहाँ 6 बचेगा, यहाँ मेरे पास क्या बचेगा 16। अच्छा 4 कॉमन ले लेते हैं ना, 4 के टेबल में 12 भी आता है 32 भी आता है, 4x कॉमन लिया, 4 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 आएगा
और एक एक्स कॉमन लिया तो एक एक्स बचा। -4 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ा तो 32 और 8 कॉमन। -9 है तो अब आप इसमें से 3 कॉमन ले लें। आपको पता है 3 के टेबल में 9 भी आता है, 24 भी। तो आप 3 का टेबल माइनस कॉमन ले लिया तो ये 24 अब प्लस माइनस का बन जाएगा। प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, एक्स बचेगा। और 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 9 आता है। 3 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ा तो 24। देखें दोनों सेम आ रहा है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 0। अब क्या होगा आपके पास 3x प्लस 8, 3x माइनस 8 को एक साथ लिख लेंगे और 4x माइनस 3 को एक साथ एज इक्वल टू 0। आइदर कहते हैं, आइदर में क्या होगा मेरे पास 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 8 को शिफ्ट कराएंगे तो प्लस 8। अब यहाँ क्या होगा आपके पास x इज इक्वल टू 8/3, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या था 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड। अब और कहते हैं, और में क्या होगा मेरे पास 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या होगा 4x, 3 को शिफ्ट कराएंगे +3 एंड x इज इक्वल टू 3/4। ये मेरे पास x का आंसर। अच्छा अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं 8/3 एंड 3/4। ये मेरे पास आंसर सॉल्यूशन सेट, ठीक है। हम 7 और 8 पार्ट करेंगे, देखते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ये हमें नजर आ रहा है एक ब्रैकेट और होल स्क्वायर है। सबसे पहले होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। हमें पता है, यहाँ लिख लेते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जब एक ब्रैकेट में दो वैल्यूज लिखी हो, बीच में माइनस और होल स्क्वायर हो, तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसका मतलब है क्या होगा, a² होता है -2ab प्लस b², ठीक है, एंड -9 इज इक्वल टू 0। अब a क्या होगी पहली वैल्यू, मतलब जहां जहां a आता है वहां पे x रख देंगे, x एंड x। जहां जहां b आता है वहां 5 एंड 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा x का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 आर 10x प्लस 25 -9 इज इक्वल टू 0। 25 प्लस 9 कर लेते हैं, -9 x स्क्वायर -10x माइनस प्लस माइनस 25 माइनस 9 इज 16 और बड़ी वैल्यू 25 है तो 25 के साथ क्या है साइन प्लस, तो प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। अब वही काम करेंगे हम रफ वर्क के अंदर अपना कि एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या 1 और मल्टीप्लाई कर 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आंसर आया 16। अब मुझे ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 16 आंसर है और प्लस माइनस करने पे 10। तो सीधा सा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 2s are 16 and 8 plus 2 are 10। ठीक है, तो इसका मतलब है 10 को हम 8 and 2 के फैक्टर में रिजॉल्व करेंगे। 8 plus 2 दोनों को प्लस करके 10 आ रहा है इसलिए प्लस किया, x plus 16 is equal to 0। सबसे पहला माइनस मल्टीप्लाई कराएं, 8 के पास भी प्लस है तो माइनस का 8 हो जाएगा, 2 के पास भी प्लस है तो माइनस का 2 और दोनों के साथ x plus 16 is equal to 0। अब इन दोनों में आपने करना क्या है, x के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, 1x कॉमन ले लिया, 2x थे 1x कॉमन ले लिया तो 1x बचा, -1x कॉमन ले लिया, सिर्फ 8 पहली वैल्यू इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों की पहली वैल्यू 2 है, -2x है तो माइनस भी कॉमन लेंगे, x सिर्फ इसके पास है इसके पास नहीं तो x कॉमन नहीं लेंगे। 2 के टेबल में 2 भी आता है 16 तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 के टेबल 2 बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, सिर्फ x बचा, प्लस था माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा, 2 का टेबल 8 टाइम्स पढ़े तो 16। ठीक, अब करना क्या है, इन दोनों को एक साथ उतारना है आपने, x -8 एंड x -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप कर लें आइदर में क्या करेंगे, x -8 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू -8 को शिफ्ट कराएंगे +8। ये मेरे पास x का आंसर। इसी तरह और अलग कर लें, और में क्या होगा आपके पास x -2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2 को शिफ्ट कराएं +2। ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, दूसरे x का। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट के अंदर क्या आ जाएगा 8 एंड 2 सॉल्यूशन सेट सही। अच्छा अब हम देखते हैं 8 पार्ट में क्या होगा आपके पास, इसमें भी वही फॉर्मूला ओपन करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, लिख लेते हैं प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 9th क्लास के स्टूडेंट हैं आप लोग तो इतना तो पता होगा कि जब यहाँ बीच में a प्लस b के
ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले क्या में क्या डिफरेंस है, जब यहाँ प्लस आए तो 2ab के साथ प्लस आता है, माइनस आए तो यहाँ माइनस आता है, ठीक है। तो इस चीज में तो शायद कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी चीज है। तो पहले हमारे पास माइनस का फॉर्मूला था 7 में, तो हमने 2ab के साथ माइनस लगाया था, प्लस का है तो 2ab के साथ प्लस। तो अब कर लेते हैं क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। a की जगह 3x, b की जगह 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर इज 9, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 4 जा 24, ठीक है। एंड x साथ आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे, क्यों लग रहा है अभी बताता हूँ। 9x स्क्वायर प्लस 24 x प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल इज इक्वल टू 0। और इस तरह का सवाल हमने किया था क्वेश्चन नंबर, हाँ इसका सेकंड पार्ट जो था। कहना क्या है इसमें, 9 3 के टेबल में 9 आता है, 3 कॉमन ले लिया, और 3 के टेबल में 24 भी कॉमन आता है। वो 2x है 1x है 1x कॉमन ले लिया। 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़े तो 9 आता है, 2x में से 1x कॉमन ले लिया, 1x बचा। 3 का टेबल 8 टाइम्स पढ़े तो 24 आता है, 1x कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। अब आइदर एंड और वाला कर लें। आइदर में क्या होगा, आपके पास 3x को 0 के बराबर ले लें तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो 0, तो x का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 0। और करते हैं, और में क्या होगा आपके पास, इस ब्रैकेट को 3x माइनस 8 को 0 के बराबर ले लें। यहाँ क्या हो जाएगा 3x, 8 को शिफ्ट कराएंगे प्लस 8, यहाँ क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 को डिवाइड करा देंगे, ठीक। तो मेरे पास x का कितना आंसर आ गया 2, एक 0 एंड दूसरा इज 8/3 सॉल्यूशन सर, ठीक।